अब देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। वैसे खून में आ जाएंगे वो। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको प्राप्त कर रहेंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम पर मुझे हमेशा तरस था, उनको हिंदुस्तान के तर्ज की तरह हुकूमत नहीं मिल पाती। हमारी तरह बुज़दिल लोग नहीं है वो। 400 सीट मोदी जी को दीजिए, पाकिस्तान से हम कश्मीर भी लाऊंगा, ये भी हमारा संकल्प। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं। We also request the Indian government to instruct the Ministry of External Affairs to summon the Pakistan ambassador. योगी जी के बारे में क्या कहेंगे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स? योगी साहब जिस पोजीशन पे हैं वो इट्सेल्फ बहुत बड़ी पोजीशन है, और ख़ास तौर पे वो जिस स्टेट को मतलब प्रोविंस को वो उसके चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनसे ये स्टेटमेंट आना मतलब इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। एक छोटे मोटे बंदे से स्टेटमेंट होना दैट्स नॉट अ बिग डील, एक बहुत बड़े सीएम, एक बहुत बड़ी स्टेट के सीएम से ये स्टेटमेंट आना बड़ी बात है। मोदी साहब अगर तीसरी मतलब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं तो 6 महीने के अंदर POK विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसमें ना उन्होंने फिर 3 बातें की हैं। तीसरी बात भी उन्होंने की है कि हम अपने जो दुश्मन है हम उसको इस बार इस तरीके ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तीनों बातों का हम देखते हैं इसमें रियलिटी कितनी है और हवाई कितनी है। अब देखें, अगर हम ये देखें, मोदी साहब जब पहली गवर्नमेंट में आए तब पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि तब उन्होंने अपनी ग्राउंड रूट जो सेट की इकोनॉमी से रिलेटेड, उसका रिजल्ट आज तक वो खा रहे हैं। जब दूसरी टर्म में आए तब वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जब जो हुआ करता था उसको कश्मीर का हिस्सा बना गए। अब जो तीसरी टर्म आने वाली डेफिनेटली ही इज गोइंग टू डू समथिंग बिगर देन दैट, क्योंकि अब वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है, कश्मीर को भी ले चुके हैं, तो उनके तो पास्ट में जो रिजल्ट है उनका पोर्टफोलियो वो बता रहा है दैट ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। उन्होंने कश्मीर को इंडिया में शामिल कर लिया और हमने आज तक कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल नहीं किया। अब वो क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको ये मालूम था कि रिस्पॉन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्या आना है, लेकिन जो भी रिस्पॉन्स आया उन्होंने उसको परवाह नहीं। 6 महीने ये टाइम पीरियड कैसे सेट हुआ? 6 महीने एक बहुत प्यारी बात उन्होंने की है। देखिए इसके अंदर ना 2 चीज़ें हैं। रियलिटी बेस तो ये है कि अल्लाह पाक माफ़ी दे, कश्मीर अगर आज़ाद होना चाहे तो 6 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है, वो कम टाइम पीरियड में भी हो सकता है अगर वो ज़ाती तौर पे होना चाहें कश्मीरी। लेकिन अगर एक्सटर्नल प्रेशर आता है और जो सिचुएशन अभी रही है तो इससे तो यही लगता है मे अल्लाह फॉरबिड अगर एक दफ़ा कोई हमारा एक्सटर्नल दुश्मन उसको सपोर्ट करने लग पड़े इस इंडिपेंडेंट कॉज को, क्योंकि अभी तो उनके पास सोर्सेज नहीं है, वो दबे पड़े हैं, नेटवर्क भी बंद हो गया, वो कट ऑफ हो गए। लेकिन अगर बाहर से हेल्प आती है, दैट के सिनेरियो आप क्या समझते हैं? इनसे पूछें कि इनके इलाके में कितने स्कूल हैं, गर्ल्स के स्कूल कितने, हाई स्कूल कितने और कॉलेजेस कितने हैं, और आप छोटी सी रिसर्च कर लें, यही आप नंबर जाके जम्मू कश्मीर में चेक कर लें।